हाय एवरीवन। सो ये मेरे चैनल पे पहली डिटेल्ड वीडियो है जिसमें मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कि अगर आप नॉर्थ गोवा जा रहे हो या गोवा जाने का प्लान कर रहे हो और अगर आप वाटर एक्टिविटीज़ में भी इंटरेस्टेड हो, आप चाहते हो अपना एक दिन निकाल के वाटर एक्टिविटीज़ गोवा में करना, तो आपको कैसे कैसे किधर किधर बुकिंग करानी चाहिए और किधर प्रोसीड करना चाहिए। मैं लास्ट वीक दिवाली के टाइम पे गोवा गया था, जबकि मुझे घर जाना चाहिए था, बट मेरे ऑफिस से मुझे छुट्टी नहीं मिली और मेरे पास 3 दिन की छुट्टी थी और 3 दिन के लिए मुझे घर जाना मतलब वर्थ इट नहीं लगा, क्योंकि फिर जाओ और आओ में छुट्टी ऐसे ही ख़त्म हो जाती। तो मैंने सोचा कि मैं पुणे 1.5 साल से हूँ और अभी तक मैं गोवा ही नहीं गया, तो क्यों ना मैं गोवा जाऊँ और गोवा को ही एक्सप्लोर करूँ। तो मैं गोवा में मापुसा पहुंचा। मापुसा में मेरा होटल था, वहाँ गया तो वहाँ के ओनर ने मुझे बताया कि अगर आप गोवा आए हो और वाटर एक्टिविटीज़ नहीं की तो आपका एडवेंचर अधूरा रहने वाला है। तो उनके इंसिस्ट करने पे मैंने सोचा ओके ठीक है, मैं भी देखता हूँ कि कैसे वाटर एक्टिविटीज़ में प्लान कर सकता हूँ। तो उसी शाम मैं बागा बीच पे गया और बागा बीच पे जाने के बाद मुझे पता चला कि वहाँ पे बहुत सारे वाटर एक्टिविटी प्लानर्स हैं और बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं। तो उनमें से मैंने एक से बात की जो कि बंदा यूपी का ही था, तो उसने मुझे बोला कि आप मुझ पर भरोसा रखिए और मैं आपको अच्छे से कराऊंगा। तो मैंने सोचा कि ठीक है, कोई क्यों ना ट्राई करते हैं। और उस इसी ये वीडियो पूरी की पूरी डिटेल्ड वीडियो होने वाली है कि आप अगर गोवा जा रहे हो और अगर आप प्लान कर रहे हो तो आपको वाटर एक्टिविटीज़ में प्लान में क्या क्या मिलता है, क्या क्या प्राइसेस होते हैं, ऑफ और ऑन सीज़न में क्या क्या प्राइसेस होते हैं और करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सो लेट्स बिगिन। तो बागा बीच पे जहाँ पे मैंने बुकिंग कराई उस बुकिंग वाले का दुकान का नाम था एलिसा टूर्स एंड ट्रेवल्स। और ये बागा बीच पे ही है। बागा बीच से आप वॉकिंग करके आराम से जा सकते हो। बागा बीच की मेन रोड पे ही ये दुकान साइड में है। एक बड़ी सी टैटू की शॉप है उसी के जस्ट सामने। सो एक्चुअली इसका लोकेशन गूगल पे नहीं है, बट जो टैटू की दुकान है वो दुकान का लोकेशन गूगल पे है। तो मैं वो डिस्क्रिप्शन में वो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप लोग अपने रेफरेंस के लिए ले सकते हो। और दूसरा चीज़ इनका मैं कॉन्टैक्ट नंबर भी नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देता हूँ, ताकि अगर आप लोग को इनसे बुकिंग करानी हो तो आप इनसे बात कर सकते हो। बाकी अगर आप गोवा में जाओगे और वाटर एक्टिविटीज़ के पैकेजेस के बारे में पता करोगे तो आपको हर जगह कॉमन ही मिलेगा। वो टोटल 6 एक्टिविटीज़ कराते हैं, जिनमें पहला होता है स्कूबा डाइविंग। और स्कूबा डाइविंग के बाद आपको बम्पर राइड, वो आपको बोट से लेके जाते हैं ग्रैंड आइलैंड के पास। एक छोटा आइलैंड है, वहाँ पे स्कूबा डाइविंग की सारी एक्टिविटीज़ होती हैं। और स्कूबा डाइविंग के बाद ये आप लोग को लेके जाएंगे और आगे बेसिकली हम साउथ गोवा के बीचेस के करीब आ जाते हैं और वहाँ पे सारे के सारे हमारे अदर वाटर एक्टिविटीज़ होते हैं, जैसे कि बम्पर राइड, बनाना राइड, एंड देन स्पीड बोट होता है, जिसमें स्पीड बोट राइड में ये पैरासेलिंग कराते हैं, आपको ऊपर लेके जाएंगे। और अगर आप ये आपसे बीच में पूछेंगे भी कि आपको नीचे जाना है क्या, तो उसके एक्स्ट्रा चार्जेस लेते हैं। बट इट इज़ टोटली ऑन योर चॉइस कि अगर आपको करना है तो आप एक्स्ट्रा चार्ज पे करके कर सकते हो। अगर आपको नहीं करना है सो आप टोटली इग्नोर कर सकते हो, और वो आपको एक छोटी राइड तो कराएंगे। और इसके बाद होता है लास्ट इनका जेट स्की राइड। सो ये टोटल 6 एक्टिविटीज़ होती हैं वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में, जो इनके पैकेजेस में इंक्लूडेड रहती हैं। तो इनके डिटेल्स वीडियो मैं इसी वीडियो में आगे बताऊंगा। और फिर मैं आता हूँ कि बुकिंग टाइम में मुझे इनके साथ बुकिंग में कितना पड़ा। सो एक्चुअली दिवाली टाइम था तो रश ज़्यादा नहीं था, तो इसलिए मुझे बुकिंग टाइम में मेरे लगे 1800 पर पर्सन के रेट पे ये सारी एक्टिविटीज़। बट इनके पोस्टर आप देख सकते हो, ये रेट्स टोटली डिफ़र करते हैं ऑन सीज़न और ऑफ सीज़न में। ऑन सीज़न में अगर आप जाओगे तो ये रेट्स आपको 3000 प्लस में मिलेंगे। बट अब बेस्ट ऑप्शन क्या है, आप वहाँ जाओ और वहाँ पे 4-5 वाटर एक्टिविटीज़ वालों से मिलके सब चीज़ पहले आप कंपेयर कर लो, और जो आपको बेस्ट लगे उसके साथ आप अपना डील करके देन आप इनसे प्राइस कंपेयर करके इनसे बुक कर सकते हो। बट इट इज़ टोटली मतलब वो तो अपना चॉइस है।
मुझे इनकी सर्विस अच्छी लगी, सो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप इनसे ही करोगे तो आपको भी अच्छा ये एक्सपीरियंस देंगे। तो अभी चलते हैं आगे कि अगर मान लीजिए आपको इनकी सारी बातें समझ में आती हैं और आप इनसे बुकिंग कराते हो, तो ये बुकिंग कराने के बाद ये आपको पिकअप एंड ड्रॉप की सर्विस देते हैं एक्चुअली, क्योंकि ट्रिप जो आपका ये होगा वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ का, वो नेक्स्ट डे पे ही हो सकता है क्योंकि वो पूरा एक दिन कवर करता है। तो ये पूरा एक दिन कवर के लिए आपको सुबह ये 8 बजे या 7:30 बजे के करीब आपके होटल से पिक करेंगे, या आपको ये लोकेशंस बता देंगे कि आप लोग को इतना करीब आ जाना है जहाँ से हमारी शटर सर्विस जाएगी और आप वहाँ से पिक कर सकते हो। तो मेरे पास एक्चुअली मेरी खुद की स्कूटी थी जो कि रेंटेड थी, तो मैं डायरेक्टली वहीं पहुंच गया जहाँ पे बोट पे हम मतलब बोट पे हम जाते हैं, मतलब बोट पे बैठते हैं। तो वो एक्चुअली वो जगह हमारी नेरुल विलेज के पास है। वो बागा बीच से अराउंड 13 किलोमीटर दूर है। तो मैं वहाँ ड्राइव करके गया, वहाँ आप स्कूटी लगा सकते हो आराम से। वहाँ एक शिव टेम्पल है, उसी के आगे बोट लगी होती हैं सारी। तो वहाँ से हम अपना मतलब सुबह का स्टार्ट करते हैं। आप बोट में लैंड होके एंड देन वो आपको लेके चलेंगे साउथ गोवा की तरफ, जहाँ पे ये सारी हमारी स्कूबा डाइविंग एक्टिविटीज़ और सारी एक्टिविटीज़ स्टार्ट होती हैं। तो बोट में एंट्री होने के बाद अराउंड जब सब हम लोग बैठ जाते हैं, तो एक्चुअली वो एक बोट में कम से कम 30 से 32 लोगों को लेके जाते हैं। तो हम सब जब बैठ जाते हैं तो उसके बाद हमारी राइड स्टार्ट होती है, जो कि अराउंड 1.5 आवर्स चलती है। वो हमें लेके आते हैं पॉइंट पे जहाँ पे स्कूबा डाइविंग स्टार्ट होती है। तो जब हम उस पॉइंट पे आते हैं तो पहले से ही कई सारी बोट्स लगी होती हैं और प्रोफेशनल्स जो होते हैं वो बिज़ी होते हैं। बट वंस एक बोट का क्लियर हो जाता है तो प्रोफेशनल्स आपके बोट के पास आते हैं और वो फ़िशेस को उधर गैदर करना स्टार्ट करते हैं। तो वो फ़िशेस को एक्चुअली फीड करते हैं ताकि वहाँ पे फ़िशेस कलेक्ट हो जाएं। एंड देन धीरे धीरे नंबरिंग वाइज 1 2 एक साथ वो 4 लोगों को पानी में उतारते हैं, उनको जैकेट्स पहनाते हैं और जैकेट्स पहनाने के बाद रेडी करते हैं कि इफ़ यू आर फर्स्ट टाइम और यू आर ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड, अगर आप फर्स्ट टाइम हो तो वो आपको धीरे धीरे आपको बताते हैं कि आप कैसे उस ऑक्सीजन मशीन को अपने मुंह में रखो और धीरे धीरे कैसे सांस लो। एक्चुअली मतलब वो बहुत ही प्रोफेशनल्स होते हैं वो, जो कि सर्टिफाइड होते हैं इंडियन डाइवर्स, और वो हम लोग को मतलब कंफर्टेबल कराते हैं सी के अंदर कि आप नीचे जाने से डरो मत। और वो पहला चीज़ तो ये है कि आपको सीधा बोलेंगे कि अगर आपको स्विमिंग आती है तो यहाँ प्लीज़ स्विमिंग मत करना, क्योंकि अगर आप डाइवर्स को स्विमिंग करने लगोगे तो डाइविंग वो आपको बराबर वहाँ नहीं करा सकते। और एक चीज़ और है कि जो हमारा पैकेज होता है उसमें 1 मिनट की शॉर्ट वीडियो तो हमें फ्री होती है, लेकिन एक वो वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद वो आपसे पूछेंगे कि अगर आप कंफर्टेबल हैं तो क्या आप और डीप में जाना चाहते हैं क्या। तो वो आपकी चॉइस है, मतलब अगर आप जाना चाहते हो तो आप उनको बोलोगे येस, तो वो उसके 500 एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं और वो आपको उसकी वीडियो भी निकाल के देते हैं। तो मैं एक्चुअली मेरे लिए तो फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था और मुझे ये स्कूबा डाइविंग बहुत पसंद है, बट मेरे लिए भी ये फ़र्स्ट टाइम ही था। तो मैं तो गया और वो आपको बहुत अंदर तक लेके जाएंगे। उसके बाद अगर आप एग्री करते हो तो आपको नीचे तक ले जाएंगे, और नीचे क्या होता है थोड़ा प्रेशर बनता है तो वो उसे रिलीज़ करने का आपको तरीका भी बताएंगे कि आप नोज़ क्लोज करके थोड़ा सा अंदर से फूंक मार दीजिए ताकि वो प्रेशर रिलीज़ हो जाएगा। और वंस वो प्रेशर रिलीज़ हो जाता है देन कोई इशू नहीं होती, और स्लोली आप उनके साथ मतलब वो आपको सपोर्ट पे रहेंगे पीछे और आप डाइव करते जाओगे। सो बेसिकली यही है पूरा स्कूबा डाइविंग। और ये अराउंड अगर आप शॉर्ट वीडियो कराओगे तो 1 मिनट का टाइम आपको पानी के अंदर रखेंगे, फिर आपको बोट पे ऊपर कर देंगे
और एल्स अगर आप बोलते हो उनको कि मैं डीप जाना चाहता हूँ, देन दे विल गिव यू योर टाइम एंड वो आपको अंदर लेके जाएंगे। बट अगेन ये भीड़ पे डिपेंड करता है, अगर पब्लिक ज़्यादा रही बोट में तो वो डीप भी आपको 2 मिनट से 2.5 मिनट ही ले जाएंगे। एल्स वो आपको बोलेंगे कि सर भीड़ बहुत है, और वो आपको मतलब नीचे ले जाने के बाद 1.5 मिनट 2 मिनट बाद वो आपको वापस बोट पे लेके आएंगे। हेलो हेलो ये भाई हो गया जाओ पैर नीचे करके बैठ पेशेंट यहाँ पैसा दे दो ये भाई देखो तो यही थे सारे एक्टिविटीज़, वाटर एक्टिविटीज़ जो कि मैंने इन वीडियोस में कवर किए हैं। कुछ एडिशनल पॉइंट्स हैं, जैसे कि अगर आप मान लो बनाना राइड करते हो, तो वो बनाना राइड में फ्री वाली तो आपको छोटी राइड कराएंगे, लेकिन आप चाहते हो कि बीच में जाके
पलटी मारना एंड देन पैक बनाना पे चढ़ना, तो वो आपसे पूछेंगे बीच राइड में कि क्या आप 500 एक्स्ट्रा दे के ये करना चाहते हो। सो फिर वही बात हुई कि वो हमारी चॉइस है कि हमें करना है या नहीं। अगर आपको करना हुआ तो यू कैन एग्री एंड वो आपको उधर पलटी मारा के लगाएंगे, लेकिन हमारे बोट में कोई एग्री नहीं किया तो उन्होंने नहीं किया ऐसा। और यही सेम चीज़ है जब आप पैरासेलिंग करते हो, तो वो आपसे बोलेंगे कि क्या आपको डुबकी लगानी है क्या 2 बार पानी में। सो मुझे तो वो वर्थ इट नहीं लगा, बट अगर मतलब आपको एडवेंचर करना है तो आप उसमें 500 एक्स्ट्रा दे के वो चीज़ का भी एक्सपीरियंस ले सकते हो। और जेट स्की में भी अगर आप फ्री वाली राइड लोगे तो वो आपको नहीं चलाने देते, वो खुद ही चलाएगा बंदा और आप बस बैठे रहोगे। बट मैंने उसमें उसे बोला कि नहीं मुझे लॉन्ग राइड लेनी है, तो मैंने उसे 500 एक्स्ट्रा दिए एंड मैं अराउंड लाइक 1 मिनट आप जेट स्की को कंट्रोल कर सकते हो। बट हाँ इट्स मतलब कि वो बहुत ही टफ होता है कंट्रोल करना, क्योंकि हमें आदत होती है बाइक और साइकिल चलाने की, बट वो कम्प्लीटली डिफरेंट है। वो हैंडल से नहीं चलता बल्कि जो ब्रेक होता है उससे वो एक्सीलरेट होता है। तो बट जो वो आपका वो गाइडर रहेगा वो आपको बताएगा एंड ही विल गाइड यू कि कैसे चलेगी। सो होप कि आपको ये सारी वीडियो इन्फॉर्मेटिव अच्छी लगी होगी। बाकी अगर आपको कोई क्वेश्चन हो या जो भी हो, आप मुझे डायरेक्ट कमेंट के थ्रू या फिर हाँ नीचे कमेंट डाल सकते हो कि अगर आपको कुछ और इसमें इंफॉर्मेशन चाहिए तो मैं को ज़रूर आप लोग की हेल्प करूँगा। और एक लास्ट इन्फॉर्मेशन और मैं देना चाहूँगा, जैसे ये जहाँ पे हमारी वाटर होती हैं एक्टिविटीज़, यहाँ से बहुत ही क्लोज में है अपना गोवा का एयरपोर्ट। सो कुछ लोग ऐसा भी करते हैं कि वो लोग उधर से आते टाइम ही अपने सामान लेके इधर आते हैं एंड यहाँ से डायरेक्ट बोलते हैं इनको कि भैया मुझे वापस एगवाड़ा फोर्ट के पास जहाँ से आपने मुझे सुबह चढ़ाया वहाँ नहीं जाना, बल्कि मुझे आप यहीं ड्रॉप कर दो ताकि मैं यहाँ से टैक्सी या कुछ भी करके एयरपोर्ट चला जाऊँ और वहाँ से डायरेक्ट मैं अपनी फ़्लाइट लेके चला जाऊँ। तो अगर इन केस आपके पास लगेज ज़्यादा नहीं है और आप भी ऐसा प्लान कर रहे हो तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि आप सुबह चढ़ो, सब सारा सामान लेके बोट में चढ़ो एंड देन आप यहाँ पे आओ, अपनी सारी वाटर एक्टिविटीज़ कंप्लीट करो एंड देन इनको बोल दो कि आप मुझे यहाँ पे शोर पे ड्रॉप कर दीजिए। तो वो नाव अरेंज कराते हैं और जो नाव आपको वहाँ पे शोर पे अरेंज कर ड्रॉप कर देगी एंड उसके बाद आप वहाँ से टैक्सी करके एयरपोर्ट जा सकते हो। मतलब वो आपकी चॉइस है, बट मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने क्योंकि हमें आगे भी घूमना था तो हम वापस 1.5 आवर्स और 2 आवर्स की जर्नी करके जहाँ से चढ़े थे वहाँ गए, अपनी स्कूटी ली एंड देन वी वेंट बैक टू आवर होटल। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। सो थैंक्स। एंड अगर किसी को कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए हो या एडिशनल जो भी कुछ जानना चाहता हो, सो फील फ्री टू कमेंट एंड आई विल ट्राई टू आंसर एवरीवन।